नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। पेट्रोल व डीजल जैसे ईंधन की दरों में आने वाले कुछ दिनों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने बहुप्रतीक्षित विंडफॉल टैक्स हटा लेने का निर्णय लिया है। कंपनियों के भारी मुनाफे पर यह टैक्स लगाया गया था। जानकारों का मानना है कि टैक्स हटाए जाने से पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन पिछले हफ्ते ही इस तरह का संकेत दे चुके हैं। चुनावों में अक्सर ही राजी नाराजी और बगावत जैसी स्थितियां बनती रहती हैं और चुनाव के निपट जाते ही सब कुछ पहले की तरह ऑलवेल हो जाता है। चूंकि विधानसभा चुनाव के समय शिवसेना उबाठा के पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रीति बंड ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसके चलते उन्हें व उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में क्या अब विधानसभा चुनाव निपट जाने के बाद शिवसेना उबाठा से निष्कासित प्रीति बंड व उनके समर्थकों की एक बार फिर पार्टी में वापसी होगी? इस सवाल को लेकर अमरावती मंडल ने आज शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी से विशेष तौर पर बातचीत की, तो सुधीर सूर्यवंशी का साफ तौर पर कहना रहा कि अब उन लोगों की पार्टी में वापसी के कोई चांस नहीं है। वहीं सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि इस बारे में शिवसेना उबाठा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और पार्टी प्रमुख का निर्णय व आदेश उन्हें हमेशा की तरह स्वीकार भी रहेगा। उधर शिवसेना से निष्कासित बागी प्रत्याशी प्रीति बंड का इस संदर्भ में यह कहना रहा कि विधानसभा चुनाव के समय कुछ लोगों द्वारा पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को कुछ अलग तरह की जानकारी देकर एक तरह से भरमाने का काम किया गया था, लेकिन चुनावी नतीजे सामने आते ही पार्टी प्रमुख को जमीनी हकीकत का पता चल चुका है। ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें व उनके समर्थकों के खिलाफ की गई निष्कासन की कार्रवाई को पीछे लिया जाएगा और उन्हें एक बार फिर मातोश्री से बुलावा जरूर आएगा। अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए प्रीति बंड ने कहा उनके पति व पूर्व विधायक दिवंगत संजय बंड शुरुआत से ही सच्चे व कट्टर शिव सैनिक रहे, जिनके संपर्क में रहने के चलते वे भी हमेशा शिवसेना के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़ी रही और उन्होंने हमेशा ही शिवसेना व ठाकरे परिवार के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के निर्णय से अलग राह पकड़नी पड़ी थी, जो उस वक्त की जरूरत के हिसाब से बेहद जरूरी भी था। कैंप परिसर स्थित गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर आज सुबह जबरदस्त ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बनी, जो काफी देर तक बनी रही और इस दौरान गर्ल्स हाई स्कूल चौराहे से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर 1 घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बनी रहने के बावजूद वहां पर यातायात को सुचारू करने हेतु ट्रैफिक पुलिस सिपाहियों का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। कंवर नगर परिसर स्थित महानुभाव आश्रम की स्थापना हुए आगामी 20 दिसंबर को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते महानुभाव संप्रदाय द्वारा 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक महानुभाव आश्रम का शतक पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस शतक पूर्ति महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस महोत्सव में राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान विशाल शोभा यात्रा, संन्यास दीक्षा व धर्म सभा का आयोजन भी होगा। राज्य शिक्षक संघ द्वारा आयोजित सत्कार समारोह में हिस्सा लेते हुए राज्य शिक्षक संघ द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि वे शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलवा कर ही रहेंगी। साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ व उनके हिस्से की रकम ब्याज सहित दिलवाने का आश्वासन भी दिया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के नवनिर्वाचित विधायक राजेश वानखड़े अब अपनी जीत के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव पहुंचकर मतदाताओं के प्रति आभार ज्ञापित कर रहे हैं। अपने आभार व संवाद दौरे में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र आने वाले विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए विधायक राजेश वानखड़े ने मतदाताओं से कहा कि प्रलंबित विकास कामों को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लाडली बहनों का विशेष तौर पर आभार माना। अमरावती विभाग की विभिन्न नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के ऑडिट में लगभग 4,235 करोड़ की त्रुटि होने के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के संभागायुक्त के नाम नोटिस जारी की है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता शेखर कानो द्वारा दी गई और बताया गया कि विभागीय आयुक्त को आगामी 8 जनवरी की सुनवाई पर अपना उत्तर दाखिल करना है। जिला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नवाती नगर द्वारा आयोजित विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता किशोर बोरकर ने कहा कि बदलते दौर में विकसित तकनीक का उपयोग कर दिव्यांगों हेतु कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऐसे में दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाना हम सभी का सामाजिक दायित्व है। इस समय मेघे महिला महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य अनिल देशमुख ने भी मार्गदर्शन किया। विश्व दिव्यांग दिवस उपलक्ष्य में आज शहर में शालेय छात्र छात्राओं को साथ लेकर प्रशासन द्वारा बेहद शानदार रैली निकाली गई। जिलाधीश सौरभ कटियार व जीपा सीईओ संजीता मोहपात्रा ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस रैली में शामिल सजीव झांकियों ने नगरवासियों को आकर्षित किया।
फांसी पारदी बंधुओं द्वारा संभागीय आयुक्त से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि मौजा पिंपल विहीर स्थित सरकारी जमीन पर विगत 40 वर्षों से अतिक्रमण कर खेती कर रहे भोसले परिवार को वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत बेदखल न करते हुए उस जमीन का पट्टा भोसले परिवार को दिया जाए। विगत रविवार को गाड़गेनगर स्थित संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण में सुतार समाज पंचमुखी विश्वकर्मा विकास संस्था के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय सुतार समाज वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के 200 से अधिक युवक युवतियों ने शामिल होकर अपना परिचय दिया। इस समय अपने अध्यक्षीय संबोधन में परतवाड़ा निवासी ख्यातनाम उद्योजक सुनील खानजोड़े ने सुतार समाज का परिचय सम्मेलन को मौजूदा समय और समाज की जरूरत बताया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने और चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी की अविलंब रिहाई किए जाने की मांग की है। निवेदन में कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज पर काफी अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। विगत 15 अक्टूबर को खेतिहर मजदूर सुरेश लेंडे की भास्कर जामोदकर के खेत में काम करते समय करंट लगने से मौत हुई थी। इस घटना की शिकायत आसेगांव थाने में दिए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जामोदकर परिवार द्वारा जातिवाचक गाली गलौज कर लेंडे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में मृतक की महापत्नी व गांववासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की सघन जाँच किए जाने की मांग उठाई। छात्र विकास समिति करियर कट्टा तथा संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय में सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप यानी कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को शिवाजी महाविद्यालय के एवी थिएटर में हुआ। इस समय उपस्थित गणमान्यों द्वारा सॉफ्ट स्किल्स पर आधारित कार्यशाला को मौजूदा समय की जरूरत बताया गया। कैंप परिसर में मस्जिद के सामने स्थित चौराहे पर स्पीड ब्रेकर के दिखाई नहीं देने के चलते दुपहिया चालकों को काफी परेशानी होती थी और कई बार दुर्घटनाएं होने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल भी होते थे। इसे ध्यान में रखते हुए चपरासीपुरा परिसर के युवकों ने खुद अपनी जेब से खर्च करते हुए इस ब्रेकर पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाकर लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। प्रकाश सापले मित्र परिवार व प्रेम किशोर सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वलगांव के सिक्ची रिसोर्ट में सर्वधर्मीय भाई दूज पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया निवासी रसायन शास्त्र की पवित्रा गडलिंगे की प्रमुख उपस्थिति रही। यह आयोजन विगत 30 नवंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वधर्मीय लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा अमरावती विभाग में कुल 236 एसटी बसों का आरक्षित किया गया था, जिसकी एवज में किराए के तौर पर राज्य परिवहन महामंडल को राज्य सरकार की ओर से 87,42,160 रुपए की आय हुई है। यद्यपि विगत 19 और 20 नवंबर को एसटी बसों के इलेक्शन ड्यूटी पर लगे रहने की वजह से सर्वसामान्य नागरिकों को काफी तकलीफें हुई, लेकिन इन्हीं 2 दिनों के दौरान एसटी महामंडल मालामाल जरूर हुआ है। दुपहिया वाहन चालक व उसके पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा विगत दिनों जारी किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर यातायात पुलिस द्वारा अब शहर में हेलमेट को लेकर जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों को समझाया जा रहा है कि वे हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, अन्यथा आगे चलकर छेड़े जाने वाले अभियान के तहत उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नांदगांव ग्राम पंचायत के प्रांगण में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा के रविवार को हुए अंतिम मुकाबले में महिला गुट से नागपुर की टीम व पुरुष गुट से अमरावती की टीम ने बाजी मारी। यह आयोजन एमेचर कबड्डी एसोसिएशन अमरावती तथा वीर केसरी क्रीड़ा व शिक्षा मंडल की ओर से किया गया था। तेल विपणन कंपनी द्वारा इस वर्ष 5 मार्च से शुरू की गई मूलभूत सुरक्षा जांच मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हाल ही में एक हिस्से के तौर पर विगत 1 दिसंबर को हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी की थीम पर पाक कला स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें 39 महिलाओं ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर हिस्सा लिया। इस स्पर्धा में शीतल राउत ने प्रथम, रूपाली कुरेकर ने द्वितीय व माधुरी दहीकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बुल्ढाना जिले में रहने वाले 17 वर्षीय युवक को विगत कुछ वर्षों से नाक से सांस लेने में दिक्कत के साथ ही नाक से खून बहने की शिकायत का सामना करना पड़ रहा था, जिसे इलाज के लिए राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां के ईएनटी विभाग में उसकी प्राथमिक जांच करने के बाद अनुमान लगाया गया कि मरीज की नाक में ट्यूमर है, जिसकी अत्याधुनिक दूरबीन द्वारा जाँच करने पर पता चला कि वह ट्यूमर नाक व बाएं गाल के पीछे आंख के नजदीक से होते हुए मुंह के अंदर तक फैला हुआ है। ऐसे में इस मरीज पर बेहद जटिल मानी जाती न्यूरोवास्कुलर ट्यूमर की शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई, जिसे उक्त युवक को जीवन दान मिला। गरचोड़ दरियापुर तहसील में लासुर फाटे के निकट 2 कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत में आनंद बाहेकर, विनीत बिजवे व प्रतीक बोचे नामक 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस हादसे में मृत हुए तीनों युवकों के इस तरह आकस्मिक निधन से उनके परिवारों ने अपने युवा कर्ता पुरुषों को खो दिया है। खास बात यह भी रही कि इस हादसे का शिकार हुए तीनों युवकों के पिताओं की काफी समय पहले अलग अलग समय पर मौत हुई थी, जिसमें से 2 युवकों के पिताओं की मौत तो अलग अलग हादसों में ही हुई। ऐसे में इन तीनों युवकों को उनकी माताओं ने बेहद विपरीत हालात से जूझते हुए पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हुए योग्य बनाया था, लेकिन अब तीनों युवकों के इस तरह काल का शिकार हो जाने के चलते उन तीनों के परिवार लगभग बेसहारा व अनाथ हो गए।
दरियापुर शहर के निकट गलासुर गांव में गत रोज घटित हुए भीषण हादसे में जहां 3 युवकों की मौत हुई थी, वहीं गत रोज ही दरियापुर में रहने वाले अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष संजय कदम तथा गायवाड़ी परिसर में रहने वाली ताईबाई बोंद्रे नामक बुजुर्ग महिला का भी वृद्धावस्था के चलते निधन हुआ था। ऐसे में आज आशा मनीषा मंदिर के सामने स्थित स्मशान भूमि में एक साथ 5 शवों को अंतिम संस्कार हेतु लाया गया, जहाँ पर एक साथ केवल 4 चिताओं को जलाने की ही व्यवस्था थी। ऐसे में स्मशान भूमि की पूरी व्यवस्था चरमराती नजर आई और स्मशान भूमि परिसर में 5 दिवंगतों के परिजनों व परिचितों की तौबा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तिवसा में रहने वाले प्रशांत फुलझेले नामक 52 वर्षीय व्यक्ति की उनके जन्मदिवस के अवसर पर ही इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ माह पहले प्रशांत फुलझेले की तबीयत खराब हो गई थी, जिनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। मेलघाट वन विभाग के पांड्रा खड़क सर्कल में बाकी शिकार के मामले में वन विभाग ने सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते शिकार के मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 6 से अधिक हो गई है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को अदालत ने 4 दिसंबर तक वन विभाग की कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया है। धामनगांव रेलवे स्टेशन परिसर में 26 वर्षीय महिला पहले तो चलती मालगाड़ी में चढ़ गई और फिर मालगाड़ी से नीचे कूद गई, जिसके चलते उक्त महिला बुरी तरह घायल हुई। हालांकि इस हादसे में उसकी जान बाल-बाल बच गई। ग्रामीण पुलिस के विभिन्न थानों में दर्ज शिकायत के मुताबिक 2 नाबालिग युवतियों सहित 3 नाबालिग लापता हुए हैं। रहमापुर थाने में 17 वर्षीय नाबालिग को कोई भगा ले गया, ऐसी शिकायत नाबालिग के पिता द्वारा दर्ज कराई गई है। इसी तरह खोलापुर थाने में 17 वर्षीय बेटी को अज्ञात द्वारा भगा ले जाने की शिकायत उक्त नाबालिग की मां द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं वरुण में 14 साल का नाबालिग लड़का अचानक लापता हो जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। वर्धा जिले के गिरड में दरोड़ा की गीता सावले की हत्या बदनामी के भय के चलते किए जाने का खुलासा पुलिस की तहकीकात में हुआ है। समुद्रपुर तहसील अंतर्गत गिरड परिसर में एक महिला का कंकाल मिला था, जिसे लेकर 8 नवंबर को पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाना हद में आने वाले देशमुख फैल में सोमवार की दोपहर एक घर में सिलेंडर के विस्फोट से आसपास के करीब 5 घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम शुरू किया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अकोला की अपराध शाखा पुलिस ने विवाह समारोह से बड़ी चालाकी के साथ आभूषण उड़ाने वाले परप्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की। होटल तुषार में आयोजित विवाह समारोह से आभूषण चुराने वाले मध्य प्रदेश के राजगढ़ के कुख्यात सांची गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 8.5 लाख रुपए के आभूषण जब्त करने की कार्रवाई की गई है।